है ना। मतलब मैंने उल्टे सीक्वेंस में लिया होता तो आप तब तक नहीं पहचान पाते जब तक मैं आपको मध्य प्रदेश का नाम ना बता देता, है ना। आई होप कि आप मेरे सारी लैंग्वेजेस को एडमिट करेंगे, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो और सो कॉल्ड हिंग्लिश हो, जिसमें चीजें समझ में आ जाए दोस्तों, वो सबसे बढ़िया लैंग्वेज। परफेक्ट। तो एक ऐसे छोटे से शहर, ऐसे छोटे से गांव कस्बे से जहां मुश्किल से 25 से 30 घरों का एक गांव होता है, वहां से चलकर एक आम व्यक्ति, मेरे जैसा एक आम व्यक्ति कुछ खास करने की तमन्ना रखता है। मैं क्यों बता रहा हूं बच्चों आपको ये, क्योंकि आप जिसे सुन रहे हैं, जो मुझे जान रहे हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं किन संघर्षों की परिस्थितियों से मैं ऊपर आया, जिसमें माँ बाप के आशीर्वाद के बिना और दोस्तों भाइयों के सहयोग के बिना निश्चित रूप से कुछ संभव नहीं होता। लेकिन वो कुछ खास करने की तमन्ना मुझे उस छोटे से कस्बे से लेकर मुझे भोपाल यूनिवर्सिटी, फिर हिंदुस्तान के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूनिट सीसीएमबी हैदराबाद, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहां तक मुझे ले जाती है। मैं वहां से पीएचडी करता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व के निर्देशन में, एक ऐसे व्यक्तित्व के मार्गदर्शन में, जो हिंदुस्तान के फिंगरप्रिंटिंग के जनक कहे जाते हैं, डॉक्टर लालजीत सिंह, है ना। और उन सब के माध्यम से, दिशा निर्देशन से मैं काम करते हुए 2012 का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त करता हूं डॉक्टर कलाम साहब से। मेरे लिए नाम लेना भी बड़ी गर्व की बात है। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से मैं एक अवार्ड लेता हूं, नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड, हिंदुस्तान का 2012 का नेशनल यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जिसके लिए मैं अपने पीएचडी के निर्देशक डॉक्टर रुचिरा चौधरी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजती है और मैं सिडनी शहर में 40 देशों के वैज्ञानिकों के सामने अपने रिसर्च पेपर का प्रेजेंटेशन करता हूं। तो मेरे लिए डेफिनेटली फक्र की बात है। इनफैक्ट सिर्फ सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको क्यों उस इमोशनल पहलू से एकेडमिक्स की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। सिर्फ सोचिए कि डॉक्टर कलाम आपको अवार्ड दे रहे होते, अब तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो आपको अवार्ड दे रहे होते और मम्मी पापा आपके सामने बैठे हुए उस पुरस्कार को लेते हुए आपको देख रहे होते। यकीन मानिए दोस्तों, इससे ज्यादा खुशी का क्षण, इससे बेहतरीन लम्हा उनके जीवन का दूसरा नहीं हो सकता, और मैंने वो महसूस किया है। तो मैं क्यों इसको बता रहा हूं, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपके सामने बात कर रहा है, एटलीस्ट यू मस्ट नो कि इन व्हाट कंटेक्स्ट, इन व्हाट टर्म्स आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ, बेस्ड, आई एम प्रेजेंटिंग अ सेशन, आई एम टेकिंग अ सेशन फॉर करियर ओरिएंटेशन। क्योंकि कहते हैं ना, एक अनुभवी व्यक्ति आपको बता सकता है कि कहां कहां से रास्ते खुलते हैं। तो आज का मेरा पूरा सेशन इस बात पे फोकस होगा कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। परफेक्ट दोस्तों, मैं समझता हूं काफी कुछ पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। मैं इनेबल कर देता हूं वेटिंग रूम को, सो दैट हम लोग अपनी बातों को डिस्टर्ब, बीच में इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा हमें, राइट। बस मैं टेक्निकल पर्सन से रिक्वेस्ट करके इसे बच्चों इनेबल कर देता हूं। ओके, फाइन। तो बच्चों, जहां तक बात हो रही है करियर ओरिएंटेशन की, तो आज मैं आपको एक बेहतर तरीके से कुछ बताना चाहूंगा जिसमें करियर का ओरिएंटेशन, करियर से संबंधित गाइडेंस, यानी किस रास्ते पर आप खड़े हैं। बिकॉज व्हाट आई एक्सपेक्ट कि टुडेज लिसनर्स, टुडेज ऑडियंस मस्ट बी इन क्लास 10th, और उनके साथ जितने भी उनके पेरेंट्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। कि 10th के इस स्टेज पर कई बार पेरेंट्स, हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि द टाइम व्हेन यू स्टडीड, वो टाइम कुछ अलग था। बच्चे जब आप पढ़ रहे हैं तो ये टाइम कुछ अलग है। हमें कहीं ना कहीं ब्रिजिंग का काम करना होगा ताकि हम बच्चे को सही मार्गदर्शन दे सकें। हमें सिर्फ करना क्या है, वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा, मैंने एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड पर देखा था कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट प्रोटेक्शन, पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट ऑल प्रोटेक्शन, इट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। तो आपकी पेरेंटिंग को सलाम करता हूं, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क मेरा नहीं है। हम सिर्फ इन बच्चों को थोड़ी सी दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शायद इनकी जनरेशन को ज्यादा जानना चाहती है, और दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य, कम समय में ज्यादा जानना चाहती है। हमारे समय ऐसा नहीं होता था, है ना। बहरहाल,
तो लेट अस स्टार्ट। मैं ज्यादा बेहतर है कि अपने ऑडियो करने के बजाय ऑडियो विजुअल हम रखते हैं, ताकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम बेहतर तरीके से कुछ समझ पाएंगे और आप शायद नोट भी कर पाएंगे दोस्तों, तो ज्यादा बेटर होगा। मैं किसी एक से बस पूछता हूं, आई होप इट विल बी फाइन। जैसे मैं अभी बात कर देख पा रहा हूं अजीत अहिरे। अजीत, एम आई ऑडिबल? Ajit, am I audible? Yes, sir. Ajit, will it be fine if we'll continue with the audio visual statements? Yes. Perfect. तो बच्चों सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग म्यूट पर रहें, इस सेशन का भरपूर फायदा उठाएं और अपने आप को जिस जगह पर आप पाते हैं उस जगह के हिसाब से दिशा निर्देशन स्वयं को भी दें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ दिशा दिखाने का प्रयास करूंगा। एक दिशा दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ ये होगा कि आप अपनी स्किल्स को कैसे पहचाने और स्किल्स को पहचानने के बाद उस दिशा में कैसे आगे बढ़े। परफेक्ट। उस दिशा में बढ़ने का अपना एक प्रयास। मैं ऑप्शन सारे बताऊंगा। स्किल्स आपको आपकी पहचाननी होगी। परफेक्ट। स्किल्स आपको पहचाननी होगी और कहीं ना कहीं उसमें मेरी मदद की जरूरत यदि पड़ती है तो बिहाफ ऑफ टीम रेजोनेंस नासिक आई अश्योर यू कि हर संभव मदद करने की मैं कोशिश करूंगा, बट फॉर दैट रीजन यू हैव टू विजिट हियर फिजिकली। परफेक्ट दोस्तों, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आई वेलकम यू ऑल इन अ काउंसलिंग कम एंड ओरिएंटेशन सेशन ऑन वेरियस करियर एस्पेक्ट्स। परफेक्ट। चलिए बच्चों, करियर बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है वो होता है हम सफल हो जाएं। बट बिफोर मूविंग अहेड मुझे ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि सफलता के किसके मायने क्या है। भाई सफलता जो मैं सोच रहा हूं, मेरा दृष्टिकोण सफलता का अलग है। द पर्सन हु इज सिटिंग बिसाइड मी, उसका सक्सेस का मंत्र कुछ अलग है, उसका सफलता का दृष्टिकोण कुछ अलग है। सचिन तेंदुलकर जी इतने महान, अब तो भारत रत्न है, उनकी सफलता का मतलब कुछ और था। उनका एकेडमिक से कंसर्न बहुत भले ना हो, लेकिन उनका स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा कंसर्न। यानी यार सक्सेस के सबके अपने अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड पैरामीटर भी तो सेट किया जाना चाहिए। तो सक्सेस का एक बेसिक पैरामीटर है कि आप लाइफ में सेटिस्फाइड हैं और आप एक अच्छी लाइफ अपनी बिता रहे हैं। अब अच्छी लाइफ से क्या कंसर्न है? अच्छी लाइफ का मतलब है आपके पास एक हैंडसम अमाउंट में पैसा आ रहा हो, फैमिली मेंबर्स हैप्पी हो, आप हैप्पी हो और आपकी लाइफ बढ़िया सी चल रही है, along with the satisfaction in your profession। तो इसी स्लाइड से मैं स्टार्ट करता हूं कि मैं सक्सेस का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं। मैं सक्सेस का मतलब बताना चाह रहा हूं जहां पैशन और प्रोफेशन मीट कर जाए। When your passion meets profession, you are satisfied. I'm absolutely perfect। और उस डेफिनेशन में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। When your passion meet your profession, like me, लंबा स्ट्रगल हुआ। सैलरी, पहली सैलरी 1100 थी, फिर 2500 हुई, फिर 3200 हुई, 8000 हुई, फिर 2 इंस्टीट्यूशन में अलग अलग पढ़ाते पढ़ाते 6000 12000 हुई, फिर सीधे जंप मारा मैंने 48,000 पर, एंड सो ऑन। व्हाट इट मींस, मैं जब 1500 2000 मिल रहा था तब भी खुश था, मुझे आज लाखों मिल रहे हैं तब भी मैं खुश हूं। दैट मीन्स व्हाट? माय पैशन मीट्स माय प्रोफेशन। बिकॉज पढ़ाना मेरा पैशन है, बच्चों से इंटरेक्ट करना मेरा पैशन है, मुझे उनसे एकेडमिक डिस्कशन करने में मजा आता है, उनके व्यूज जानने में मुझे मजा आता है, मेरी बातें सुनकर वो इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब ऐसे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट आए बच्चों। अभी आप तो बहुत छोटे हैं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 16-17 साल हो रहे हैं, है ना। वो ऐड करने के लिए मत बोलिएगा कि सर आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, है ना। नो प्रॉब्लम, जस्ट जोकिंग माय डियर। मतलब कहीं ना कहीं 16-17 सालों में मेरे पास ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि बच्चों ने 10th की क्लास अटेंड की और उन्होंने मुझसे इन्फ्लुएंस होकर बायोलॉजी अपना करियर बना लिया। दो बाय गॉड्स ग्रेस आज मेरे पास एलुमनाई की अच्छी खासी लिस्ट है जिसमें बच्चों ने नीट एमबीबीएस में करियर बनाया और डॉक्टर बनके आज मुझसे कांटेक्ट में है। मेरा स्वार्थ था,
उन्हें डॉक्टर बनाने के पीछे, ताकि अपना बुढ़ापे का सहारा हो जाए, है ना। एनीवेज, सो मतलब ये है कि मेरा पैशन और प्रोफेशन मैंने मिला दिया। तो पहला मेरे तरफ से लेसन, बीइंग अ टीचर ओनली, बीइंग अ पर्सन, मेरी एक सलाह 10th के बच्चों को कि अपने पैशन को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि वो प्रोफेशन में बदल जाए। परफेक्ट। अपने पैशन को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि वो प्रोफेशन में बदल जाए। राइट दोस्तों। अब ओके, अब जब यहां पर सफलता की बात आई तो डेफिनेटली हम कुछ उसमें सोचते हैं, नाम मिल जाए, प्रसिद्धि शोहरत मिल जाए, पैसा मिल जाए, करियर अच्छा बन जाए, सैलरी अच्छी हो जाए। इन सब में सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि इस कोविड-19 ने हमें यह सिखा दिया, अच्छे अच्छे धुरंधर, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन और बेसिक सरवाइव करने वाला, डेली वेज पे काम करने वाला एक लेबर, सभी परेशान थे। लेकिन उसमें भी जो अपना काम कंटिन्यूअस करते रहे, जिनका वो पैशन था, वो काम करते रहे, वो सरवाइव भी करते रहे, है ना। और जिन्होंने सिर्फ ये मकसद रखा कि साल भर देखते हैं, समझते हैं, फिर करेंगे, वो शायद कहीं पिछड़ गए। क्योंकि जिंदगी दोस्तों रुकने का नाम नहीं, जिंदगी चलने का नाम। शो मस्ट गो ऑन। यस, प्रिकॉशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेने थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमें सारे इंस्ट्रक्शन समझ के काम करना था। परफेक्ट। चलिए, तो मेरे 2 स्लाइड्स में मैंने आपको यह बताया कि करियर के ऑप्शन पे डिस्कस करने के पहले व्हाट करियर मींस। करियर मींस सक्सेस, सक्सेस मींस सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन तब आता है जहां योर पैशन मीट योर प्रोफेशंस। परफेक्ट। लेकिन थोड़ा उसके लिए सोचना क्या पड़ेगा, बड़ा। क्यों बड़ा सोचना पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं ना, वो कुछ छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं सिखाती तो वही है अपने को, लेकिन जिसकी मंजिल बहुत बड़ी हो। महत्वाकांक्षा होने का मतलब नहीं, लेकिन आकांक्षाएं तो हो। आप यदि आसमान को छूना चाहते हैं तो इतना जंप तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच बड़ी है, एटलीस्ट सोच तो सकते ही हैं, लेकिन ग्राउंड प्रैक्टिकल हो। इसीलिए हम लोग अपने बच्चों को रेजोनेंस में ये एक लेसन देते हैं कि रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटेड। आज आपके साथ आपके पेरेंट्स भी बैठे होंगे दोस्तों, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल्स और बैंकिंग सेक्टर से भी होंगे। डेफिनेटली आज वो जिस कोविड की सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट के वो बता रहे होंगे, या बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग कर रहे होंगे जहां पर कैसा इन्वेस्ट किया जाए। मेरा बस ये मानना है कि कहीं ना कहीं रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, चाहे वो करियर की हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर की हो। परफेक्ट। तो इट शुड बी कैलकुलेटेड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहां पर देखते हैं कि आपको जो बड़ा सोचना है उसमें सक्सेस में काम आने वाले टूल्स क्या हैं। और इस स्लाइड पर मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा। क्यों समय लेना चाहूंगा? क्योंकि सक्सेस निर्धारित, भाई ऑप्शंस तो क्या है, गूगल पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट कहीं ना कहीं उसको डायरेक्ट मुझे कैसे करना है, आपको उसे मुझे समझाना कैसे, वो मेरे लिए चैलेंज है। तो मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा, स्लाइड भी आपके सामने, उससे नोट करके रखिए। और यकीन मानिए, जिंदगी में आप जब मेरी उम्र के स्टेज में आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यस, वो स्लाइड के लिखे हुए कुछ 5-6 पॉइंट्स बहुत बेहतर थे। जिसमें सबसे पहला बच्चों मेरे लिए होगा कि आप जिस भी दिशा में बढ़ना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले इंट्रो इंस्पेक्शन कीजिए। इंट्रो इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम सबसे पहले अपने आप को जाने। जैसे भाई मुझे यदि एकांत पसंद है, मैं अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता हूं, या सो कॉल्ड मैं थोड़ा सा, पेरेंट्स मुझे कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूं, बट यकीन मानिए मेरा जिंदगी का तजुर्बा कहता है, आपके मम्मी पापा से पूछिएगा, इनिशियल 10 से 15 साल की उम्र तक आने वाले कोई कैरेक्टर मैं फिक्स कैरेक्टर में कंसीडर नहीं कर सकता दोस्तों। कब किसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आए कोई नहीं जानता। क्या ही पता आज की ये शाम आपके इसमें टर्निंग पॉइंट लेकर आए, राइट, और आप उसमें कुछ बेहतर करने का प्रयास करें, राइट। तो
मेरा कहने का मतलब यह है कि इंट्रो इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है? आत्मनिरीक्षण तो करें। क्या मुझे लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है? क्या मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना अच्छा लगता है, या मुझे रिसर्च अपील करती है, या मैं क्या कीन ऑब्जर्वर हूं, या क्या मुझ में ब्रिलियंसी कुछ अलग, मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ ये बच्चा ब्रिलियंट है। यानी देखिए ऑप्शंस कैसे खुलते हैं। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी, मैंने रिक्वेस्ट किया है, नो नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर पेरेंटिंग, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स शायद आप मेरी बात से भी सहमत हो कि आपकी ये बच्चों की जनरेशन इट्स समहाउ डिफरेंट, कुछ अलग है, मटेरियल कुछ अलग है। मतलब मुझे तो अच्छे से याद है, आपके और मेरे लिए आपके और मेरे लिए एक तमाचा साल भर के लिए मोटिवेशन होता था। पिताजी का एक तमाचा साल भर के लिए मोटिवेशन होता था। इन बच्चों को आप नहीं मार सकते। बच्चों आपके फेवर में बात कर रहा हूं, है ना, बट स्टिल पेरेंट्स के लिए जरूरी हो गया कि कहीं ना कहीं हम इस बात के लिए प्रिपेयर रहें, हम उन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें। और ये 2-3 महीने ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत बेहतर हैं। और ईश्वर की कृपा से, उसे मैं कृपा कहूं या दुर्भाग्य कहूं, कोविड के सिचुएशन में साथ में रहने का मौका मिला, उसे जानने समझने का मौका मिला। ये सारे सेशन हम ऑफलाइन में लेते, अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाए, इसलिए ऑनलाइन में ले रहे हैं। तो उसे जानिए, क्या वो अकेले में बैठकर स्टोरी लिखना पसंद करता है? क्या वो एक्सट्रोवर्ट है? क्या वो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर पाता है? और घबराने की किसी भी इसमें जरूरत नहीं कि उसे पॉलिटिक्स में जाने में इंटरेस्ट आ रहा है सर, वो आर्ग्यू बहुत करता है सर, करने दीजिए, लेट देम। ये उनका एनर्जी लेवल है, ये उनकी जनरेशन है, ये गलत बात। आई रिक्वेस्ट यू ऑल पार्टिसिपेंट्स टू बी ऑन म्यूट प्लीज। तो ये जनरेशन कहीं पर भी किसी गलत बात को टॉलरेट नहीं करेगी, तो उन्हें करने दीजिए। यदि उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो जाने दीजिए। सारे पॉलिटिशियंस डर्टी नहीं होते, सारी पॉलिटिक्स गंदी नहीं होती। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा अच्छा रास्ता निकलता है जिसमें वो पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं, पॉलिसी फॉलोअर ना बन के पॉलिसी मेकर बनना चाहते हैं। लेट देम डू, शायद जमाना उसका ही आने वाला है। लेकिन बस हमें तो ऑब्जर्वेशन करना है और उसे दिशा निर्देशन देते हुए बस ये सपोर्ट करना है कि गो अहेड, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी टूट जाओ, कभी हार जाओ, तो पीछे मुड़कर देखना, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी शायद वो अपना बेहतर दे पाए। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, शायद हमारी भी ये जवाबदारी बनती है कि हमें मैक्सिमम ड्रॉन आउट करना है, उन बच्चों से मैक्सिमम ड्रॉन आउट करना है। तो इंट्रो इंस्पेक्शन उन्हें भी करने दीजिए, हम भी करते हैं। फिर उन्हें गोल डिसाइड करने दीजिए। उस गोल के नॉलेज लेने में आप और हम उनकी मदद करते हैं। ज्ञान अथाह भंडार है गूगल पर, अथाह भंडार है गूगल पर, वहां से ज्ञान कलेक्ट किया जा सकता है। नहीं कोई समस्या, मतलब वहां नहीं हो पा रहा है, जस्ट विजिट टू रेजोनेंस। यहां पर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कंपटीशन उसमें किस लेवल का है ये हम टीचर आपको बताने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल पेरेंट्स टू बी ऑन म्यूट प्लीज। ओके। और उस कंपटीशन में फाइट करके कैसे जीतना है, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए। हमने क्या कहा, बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है मेरी जवाबदारी यह है कि आई शुड नॉट लेट देम डाउन। और यही शायद हमारा यूएसपी फीचर है कि बच्चे को कम से कम लेट डाउन तो नहीं होने देंगे। वो जिंदगी में क्या करेगा, हम डिटरमाइनर नहीं, हम डिसाइडर नहीं, वह तो वही है डिसाइडर, वो डेस्टिनी है। पेरेंट्स 40 से 50 साल की इस बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप किसी प्रकार का इंटरप्शन ना करें। मुझे, यदि आप लोगों को किया तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जैसा चल रहा है उसका आनंद लीजिए बस। तो 40-50 साल में पेरेंट्स ये तो समझ में, एटलीस्ट मुझे तो ये रियलाइजेशन हो गया कि डेस्टिनी जो कहती है उससे आप दाएं बाएं नहीं कर सकते। फिर गीता का वो श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम फल की इच्छा ही ना करें। फल की इच्छा करना मतलब एक गोल तो हो, एक निश्चितता तो, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बेहतर देने का प्रयास करते हैं, बेहतर होने की अपेक्षा करते हैं। डेस्टिनी तो निर्धारित है, तो उसके लिए बहुत परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सो विद द कंसिडरेशन ऑफ मेंटेनिंग टेम्परामेंट,
एक और आधा घंटा टेम्परामेंट मेंटेन करना है एंड विल फिनिश विद आवर सेशन, है ना? ओके, इंट्रो इंस्पेक्शन मैंने आपसे कहा बच्चों, ये आप लोगों ने जिसने भी कर रखा हो प्लीज डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज मुझे सब ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको सब ब्लॉक करूं, अदरवाइज एनीवेज मैं कुछ सेटिंग कर देता हूं। ओके, चलिए, knowing yourself is the beginning of all wisdom ना? Look inside your mind and heart and get the answer. और उसके लिए किसी से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं बच्चों। बड़ा अजीब सा सिस्टम चल रहा है आजकल हिंदुस्तान में। 3 से 4 हजार रुपए 1 घंटे के लिए दिए जाएं किसी प्रोफेशनल काउंसलर को, फिर वो आपको 2 घंटा रीड करे, आपके ब्रेन को पढ़े और फिर आपको पता है कि आप तो इस फील्ड के हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। किसी को पैसा देकर वो आप 15-16 साल में आपके पेरेंट्स यदि आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 2 घंटे में महज एक काउंसलर आपको समझ लेगा? आई एम नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस, बट व्हाई वी डू नीड दिस? हम खुद की तरफ देखिए, हम एक रात सोने के पहले अपने पेरेंट्स से, सीनियर से डिस्कस करें और फिर उसके बाद अपना करियर डिसाइड करें। फाइन, चलिए, तो आपने जो नोट किया होगा आज के लिए अपना सबसे रिक्वायर्ड मटेरियल इज इंट्रोस्पेक्शन। ओके, नॉलेज और गोल कैसे लेना है उसके लिए आपको पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मदद करेगा, जिस स्कूल में आप वो आपको ज्ञान प्रदान करेगा। कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना होता है उसके लिए टीचर्स बैठे हुए हैं। डोंट वरी, मैंने आपसे कहा ना, इफ नथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट and it is not, if it is not accessible to you by any means, you can just come down to Resonance, drop me the message and take the time and we'll have a consultation, no problem at all. Perfect, chaliye, नॉलेज, टाइम मॅनेजमेंट, वाह, अजून काही? okay, the next one is time management. टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना होगा? एक छोटी सी कहानी बच्चों आपने सुनी होगी, कछुए और खरगोश की कहानी, है ना? कछुए और खरगोश की कहानी में एवरीवन नोस कि खरगोश हार गया, बट आंसर शायद कोई यह ना समझ पाए, क्योंकि सारे बच्चे आंसर देते हैं कि सर वो रैबिट जो था वो ओवर कॉन्फिडेंट था, वो कैजुअली लिया, उसने लाइटली लिया। ये सब बेकार की बात है। समय के साथ साथ इन पंचतंत्र की कहानियों के मायने भी बदले हैं दोस्तों। समय ये कहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था यार, आप एक किसी ऐसे बंदे से रेस लगाते हैं जो कि हैंडीकैप्ड है। यस, आई एम कंसिडरिंग टॉर्टाइज एज अ हैंडीकैप। अरे रैबिट जो जंपिंग मोड में चल सकता है उसके सामने कछुए का क्या ही पिसाद, वो एज ए हैंडीकैप्ड ही है। बस फर्क क्या है, मतलब उसके सामने यदि रैबिट ये सोचे कि यार मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, तो दोस्तों ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये अंडर एस्टिमेशन है। ये अंडर एस्टिमेशन है। हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेशन नहीं करना है। वी आर द ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें अपने आप को बेस्ट कंसीडर करते हुए काम करना है। लेकिन उसकी गलती क्या थी खरगोश की? उसे जब जो काम करना था वो नहीं किया। पेरेंट्स मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, ये जनरेशन वो जनरेशन है जो खाना खाते समय मोबाइल देखती है। जब मोबाइल खेलने का बोला जाए तो इन्हें पढ़ाई याद आती है, जब पढ़ने का बोला जाए तो इन्हें नींद आती है, इन्हें भूख लगती है, और जब खाने को दिया जाए तो इन्हें मोबाइल सूझता है। कछुए ने भी यही, खरगोश ने भी यही गलती की। जब दौड़ना चाहिए था तब सो रहा था, और जब सोने का समय आया तब दौड़ रहा था। सो फॉर दिस रीजन time management is needed for every success to achieve whatever the goal you decide. आपकी क्लॉक आपके हाथ में बच्चों, आपकी क्लॉक आपके हाथ में। 10th के बच्चे हैं, सभी जानते हैं पीनियल ग्लैंड। अपनी उस क्लॉक को खुद सेट कीजिए, कितने बजे जागना है, कितने बजे सोना है।
इसको आप कंट्रोल कीजिए, शरीर आपको कंट्रोल ना करे, इस बात का ध्यान रखिए, राइट। चलिए, क्योंकि करियर का ओरिएंटेशन ज्यादा जरूरी है तो मैं उस बात पर आता हूं। यानी मैंने आज आपको बता दिया कि मुझे इंट्रोस्पेक्शन किया जाना जरूरी है, वो एक बार हो जाए, खुद को पहचान लो, आत्मनिरीक्षण कर पाओ, जरूरत पड़े टीचर से कंसल्ट करो, मम्मी से कंसल्ट करो, पापा से कंसल्ट करो, सिंसियर नोड पे कंसल्ट करो एंड टेक इट सिंसियरली। नहीं बनता है, नहीं हो पा रहा है, जस्ट ड्रॉप अस अ मैसेज, कम डाउन एंड विजिट टू रेजोनेंस, वी आर अवेलेबल फॉर यू, बट please drop a prior message. Okay, let us discuss few career options. Career options में engineering है, medicine है, commerce and finance है, law, banking, civil services, defense, media and mass communication, fashion designing, hospitality and tourism, teacher and lecturer. मैंने अपने आप को लास्ट में रखा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सेटिस्फैक्टरी प्रोफेशन है, और ये ऊपर के जितने भी 10 फील्ड्स आपको दिख रही हैं, सबका प्रोड्यूसर, सबका क्रिएटर टीचर है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम इसमें किसी भी ब्रांच को अंडरएस्टिमेट ना करें, और किसी भी ब्रांच को हम बहुत सुपरपोजिशन ना दें, क्योंकि सबके अपने अपने कुछ इंपॉर्टेंस है उसमें। लेट अस स्टार्ट विद इंजीनियरिंग और मेडिसिन, बिकॉज बच्चों के लिए बिल्कुल चार्मिंग प्रोफेशनल ऑप्शंस हैं। लेट अस डिस्कस विद, बिकॉज we people also belongs to engineering and medical field. इंजीनियरिंग सिंपल है यार, थोड़ा सा फनी वे में कहूं तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है, मैंने डिक्शनरी में देखा तो उसमें मुझे समझ में आया हेरा फेरी। ये मैं ऐसी हेरा फेरी की बात नहीं कर रहा हूं। इंजीनियरिंग, जब मैं बच्चों को जेनेटिक इंजीनियरिंग बताता हूं तो जीन की हेरा फेरी होती है, जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बताता हूं तो मैकेनिक्स की हेरा फेरी होती है, इधर का नट बोल्ट उधर, उधर का डिवाइस इधर, उधर का फॉर्मूला इधर, इधर का ज्ञान उधर, और ऐसा करके कुछ एक बढ़िया शानदार सा, जैसा 3 इडियट का आपका कौन सा रण सिंह, कौन था, छाछेड़, रणछोड़दास छाछेड़, है ना, कुछ तो भी अपना डिवाइस बनाए, वो इंजीनियरिंग है, उसको एक्सप्लोर करना है, लेकिन उसके लिए अपने कुछ बेसिक क्राइटेरिया तो होंगे ना। तो इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट है IITs, स्टार्ट फॉर IITs। यदि थोड़ा भी प्लान है, IIT का अलग ऑरा है यार, इसीलिए तो चुनिंदा है, हर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह तो नहीं हो गया ना, इसलिए तो चुनिंदा है, कुछ ही है। क्यों? क्योंकि उनका अपना एक अलग क्लास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक एक ब्रांच को डिस्कस तो मैं नहीं करूंगा, बट कहीं ना कहीं ये किसी का भी ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है यार, किसी का भी ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकता है। अब जितनी भी IITs है, हो सकता है, डेटा पर मैं काम नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं डेटा पर आपसे बात नहीं कर रहा हूं। डेटा पर क्यों बात नहीं कर रहा हूं? कितनी IITs हैं, कितनी सीट्स हैं, ये तो गूगल पर अवेलेबल है। शायद मैं जो आपसे सेशन ले रहा हूं, क्या ही पता, मैंने परसों के न्यूज़पेपर में देखा 222 सीटें बढ़ा दी गई मेडिकल में, यानी मैं यहां पर फिगर कुछ और दूं और वहां कुछ फिगर और है। तो फिगर और डेटा पे काम करना, बात करना मेरा आज का उद्देश्य नहीं, मैं तो सिर्फ लाइन बताना चाहता हूं। IITs के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी PCM विद मैथमेटिक्स, मतलब PCM इन क्लास अप टू क्लास 12। आपको IIT का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक कल पता लगा कि 4 अटेम्प्ट में होने वाला है, उसके बाद IIT में एडमिशन होने वाला है, तो वो अपडेट्स तो हम ले लेंगे कहीं से, बट ये एक लाइन हो सकती है जिसका इंटरेस्ट, जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड में इंटरेस्ट रखता हो, मैथ्स में इंटरेस्ट रखता हो, फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, उसके लिए बेस्ट ब्रांच हो सकता है, राइट। बच्चों बी ऑन म्यूट। ओके, अब ज्यादा बेटर है। ओके फाइन, तो कहीं ना कहीं ये IITs हैं। जो नहीं निकल पाता IITs, कोई बात नहीं, मेंस का एग्जाम होता है, 2 स्टेप में एग्जाम्स हैं। अभी मैं 2 स्टेप्स बताऊं, मेंस और एडवांस। मेंस में निकलते हैं NITs अवेलेबल होते हैं, एडवांस में निकलते हैं IITs अवेलेबल होते हैं। परफेक्ट, ये ब्रांच मैंने बताया, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, नॉलेज कहां से गेन करना है, कंपटीशन का लेवल क्या है, ये आपको डेफिनेटली कहां से देखना पड़ेगा, गूगल से। और अदरवाइज रेजोनेंस इज ऑलवेज देयर विथ यू,
रेजोनेंस आपके साथ हमेशा खड़ा है, बस आप देख लीजिए, कोई समस्या नहीं जाएगी। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो इसमें आपको मोटिवेशन के यदि तौर पर देखें तो आई होप यू नो दिस पर्सनालिटी, एन.आर. नारायण मूर्ति, मिस्टर चेतन भगत, अ गुड ऑथर, पॉलिटिशियन, लेट मिस्टर मनोहर पर्रिकर, एक्स सीएम ऑफ गोवा, एंड द आइडियल पर्सनालिटी फॉर एवरीवन, सुंदर पिचाई साहब। आप जानते हैं दोस्तों इन सब में कॉमन क्या है? वन इंस्टीट्यूशन, दैट इज व्हाट, ऑल फ्रॉम IITs। परफेक्ट। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा करियर शेप ले सकता है IIT में जाने पर। तो ये तो एक बात हुई दोस्तों IITs को लेकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। परफेक्ट। पॉलिटिशियन हो, एजुकेशनिस्ट हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, इवन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, आज के करियर का उद्देश्य, आज के काउंसलिंग का उद्देश्य, क्या आपको ये पता है आप PCB लेकर भी IIT में जा सकते हैं? शायद नहीं। PCB करके भी बच्चे IIT में जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग देयर BTech एंड MTech इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। IIT खड़गपुर इज प्रोवाइडिंग दैट। ये मतलब ऐसे ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं। PCB, जरूरी नहीं कि नीट नहीं निकला तो लाइफ खत्म। अरे गो फॉर रिसर्च, स्काई इज द लिमिट। One of my student Dhananjay Sharma is pursuing his project in collaboration with government of Sweden. He was from SRM University, bioinformatics, MTech in bioinformatics. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां टेक्निकल डिग्री ली जा सकती है बायोलॉजी के कैंडिडेट के लिए। तो आज का पॉइंट नंबर 1 अपना हुआ कि हम PCB से भी टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। परफेक्ट। ओके, मतलब अब बायोइंफॉर्मेटिक्स क्या है? बायोइंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटर एडेड टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी। जैसे फॉरेंसिक साइंस हमने सुनाया, फॉरेंसिक के किसी बच्चे को DNA फिंगरप्रिंटिंग सब करना है, उसको समझना है, लेकिन उसको सीक्वेंसिंग कैसे समझेगा? उसको सीक्वेंसिंग तो तब समझेगा जब वो टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा, और टूल्स और टेक्निक्स के लिए उस्ताद उसको कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा। तो बायोइंफॉर्मेटिक्स की एक नई ब्रांच आ गई है ना। Now the next research institute, I am very proud to announce only the institute in Nashik, Resonance, who gives 5 selections in KVPY, Kishore Vaigyanika Protsahan Yojana, one exam which is conducted at 3 level: 11th PCM PCB, that is PCMB, 12th either PCM or PCB, and first year degree course of non-professional course, not BTech, MTech और MBBS। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझ में आया कि ऐसे भी ऑप्शंस मिलेंगे हमें 11th, 12th और फर्स्ट ईयर में, जिसके लिए हमें प्रयास करना होगा। उससे एडमिशंस कहां मिल सकते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ओनली द इंस्टीट्यूशन। IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या ही जरूरत है IIT करने की? क्या ही जरूरत है नीट और MBBS करने की? अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे भी तो एग्जाम्स दिए जा सकते हैं कि जो साइंस आप पढ़ रहे हैं उसको आपको एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। आई पर्सनली विजिटेड IISER भोपाल, भवरी कला, परफेक्ट एंड वेरी नाइस इंस्टीट्यूशन, वेरी नाइस इंस्टीट्यूशन। लेकिन उसके लिए रास्ता कहां से जाएगा? 11, 12 की 2 साल की मेहनत। इसलिए कहते हैं दोस्तों, पिताजी भी कहते थे, आज भी कहते हैं, वक्त रहते पेन रगड़ लो वरना एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। चॉइस इज योर, लाइफ इज योर। वक्त रहते पेन रगड़ लो, नहीं तो एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। वक्त है दोस्तों, मतलब वक्त वो चीज है जो चाहे तो आपको सरताज बना दे और नहीं तो दाने दाने को मोहताज भी बना दे। इस कोविड की 19 सिचुएशन में आपने क्या ये समझा कि सबसे ज्यादा सफर कौन किया? वो जो इलिटरेट था, ऑप्शन नहीं था, जान गंवाने के अलावा कोई पर्याय नहीं बचा था, क्योंकि लिटरेसी नहीं थी, क्योंकि एजुकेशन नहीं था, क्योंकि वक्त रहते शायद वक्त का इस्तेमाल नहीं किया था, है ना। तो बीइंग अ टीचर, वक्त रहते पेन रगड़ लो वरना ईड़ियां रगड़नी पड़ेगी। बहरहाल IIT से मैं आया NIT से बाद मैंने बताया ISTs, ISCs एंड IISERs।
ये सब पीसीएम पीसीबी साइंस की ब्रांच में आपको बता रहा हूं, है ना। इंस्टीट्यूशन कितने हैं, क्या है, वो नॉलेज, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। इसको डिस्कस करने बैठे तो बहुत लंबा। हाँ, लेकिन नोट करते चले कि ये ऑप्शंस हैं एटलीस्ट। मेडिसिन की फील्ड में आऊं तो नीट है, एम्स है, जिपमेर है, एफएमसी है, बट ऑल दीज आर हैविंग सिंगल एंट्रेंस एग्जाम एंड दिस इज नीट। हिंदुस्तान में मेडिसिन की फील्ड में जाना है तो ओनली द ऑप्शन इज नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। एम्स, जिपमर, एफएमसी all are included in single entrance exam, that is NEET. परफेक्ट। इसलिए उसके लिए अलग से सीट्स कितनी है, क्या है, वो डिस्कस किसी और दिन, या आप कभी इंटरेस्ट दिखाया, आप आए तो जरूर फिर से एक बार करेंगे। परफेक्ट। तो ये पीसीबी के लिए, एक्सक्लूसिव फॉर पीसीबी, आईआईटी, पीसीएम, पीसीबी दोनों के लिए, नीट, एम्स, जिपमर, एफएमसी एक्सक्लूसिव फॉर पीसीबी। कौन किस में जाए, जिसका रीजनिंग, लॉजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा हो वो एम्स में जाए, जिसका डिफेंस का बैकग्राउंड हो, खुद डिफेंस में इंटरेस्टेड हो, वो एफएमसी में जाए। परफेक्ट। तो मतलब डिपेंड करता है कि आपके आसपास की कंडीशंस कैसी हैं और आपका इंट्रोस्पेक्शन क्या निकल कर आया, उसको डिसाइड कीजिए। परफेक्ट। चलिए, पीसीएम पीसीबी की बातें हुई बच्चों काफी। तीसरी फील्ड पर बढ़ते हैं, कॉमर्स एंड फाइनेंस। आपको डिस्कशन का मौका दूंगा। अभी कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे बच्चे, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। मैं आपको डिस्कशन का मौका दूंगा, क्वेश्चंस भी डिस्कस हम करेंगे। थर्ड फील्ड आती है कॉमर्स एंड फाइनेंस। आप कहेंगे सर ये फील्ड तो सारी पता है, फील्ड तो पता है, लेकिन उसमें एंट्री कैसे होनी है वो मैं बता रहा हूं। कॉमर्स एंड फाइनेंस ये एक अच्छा करियर हो सकता है जिनके यहाँ बिजनेस सेटअप हो, जिनका इंटरेस्ट भी उसमें हो। यार क्या लगता है आपको, एमबीए फाइनेंस करके बैठे हैं बहुत सारे लोग, या मैं सिंपल इकोनॉमिक्स में बीए एमए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करता हूं। अच्छी बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनीज को एक फाइनेंस एनालिस्ट की जरूरत है, मार्केट का अप एंड डाउन की रीडिंग करना जरूरी है, वो नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे पैकेजेस पर फाइनेंस एनालिस्ट को हायर कर रही है। उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है लॉ, उसकी रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट रीडिंग, उसकी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल अप एंड डाउन की रीडिंग। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट 11th 12th, राइट। और उसके बाद फिर आपके सीए सीएस उसकी भी चर्चा करते हैं, सीए सीएस सीएफए सीएमए, है ना। यानी ऐसे ऑप्शंस खुलते हैं जहां से बहुत अच्छा करियर शेप ले सकता है। यही 2 साल हैं बच्चों जहां आप अपने करियर को शेप दे सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये तो ऐसी फील्ड है दोस्तों जो कभी सैचुरेट नहीं हो सकती, कभी सैचुरेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कितना भी बड़ा कंपनी हो, कितना भी छोटा ग्रुप हो, एवरी पर्सन डज रिक्वायर, एवरी कंपनी डज रिक्वायर फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड अकाउंटेंट्स। हाँ, सैलरीज बढ़ानी है तो मैंने क्या कहा, ऑलवेज एम फॉर द मून, इफ नॉट डोंट वरी, यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। कुछ तो बेहतर आएगा। तो उस फील्ड को जानिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, उस फील्ड को जानिए, अपने आप को जानिए, और उसमें जो सबसे बेहतरीन है उसको करने की कोशिश कीजिए। उससे कम पर कॉम्प्रोमाइज करके मत आइए, देखते हैं क्या मिलता है। बेस्ट के लिए कोशिश तो करें, है ना। क्यों घबराए, जिंदगी से क्या होगा, अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा, है ना। ये तो फिलॉसफी वाली बात होगी बट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके लिए जहां तक एलिजिबिलिटी मैंने बताई, इस फील्ड में करियर के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। इससे एक रिलेवेंट ब्रांच आती है, इससे जुड़ी हुई ब्रांच आती है बैंकिंग। ये उस व्यक्ति के लिए जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट मैनर में रह सकता हो, अपने काम से काम रखता हो, एक रूटीन पसंद व्यक्ति हो। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, एक रूटीन पसंद व्यक्ति हो, 9 से 5 की ड्यूटी करना पसंद करता हो, बहुत अच्छा सेक्टर है। अब इसमें भी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोविड-19 की सिचुएशन में हर सेक्टर को धक्का लगा है, लेकिन इसमें भी नए नए इनोवेशंस हैं। उसमें भी मैनेजरियल लेवल पर जाने के बाद, ब्रांच हेड बनने के बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस
देखने पड़ते हैं, उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये काम बहुत टीडियस हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है और सिटिंग जॉब हो सकता है। तो वो बंदा या बंदी बिल्कुल ना जाए जिसका इंटरेस्ट सिटिंग में ना हो दोस्तों, क्योंकि वक्त बदला है। आपके और मेरे पिताजी ने 25 से 30 साल एक ही इंस्टीट्यूट में, एक ही कंपनी में निकाल दिए। 25 से 30 साल आपके और मेरे लिए वाकई संभव नहीं है। तो अपने आप का आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, है ना। चलिए, इसमें क्लरिकल एग्जाम्स हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर्स के एग्जाम्स हैं, आरबीआई के एग्जाम्स हैं, है ना। ऑल इंडिया कॉमन बैंक एंट्रेंस एग्जाम है, जो सब ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे मर्ज हो गए ब्रांचेस। डेटा अपडेट आज का उद्देश्य नहीं है, डेटा तो हम कहीं और से भी ले लेंगे, है ना। ओके, इससे ही रिलेवेंट एक और, मैं पहले उस पर आता हूं, लॉ वाले पर। फोर्थ ऑप्शन लॉ। बच्चों, आज संभव नहीं हो पाया, अदरवाइज मैं आज आपको उस व्यक्ति से भी मिलाता जिसने क्लैट का एग्जाम, लॉ एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट के एग्जाम होते हैं लगभग 22, डेटा पर बात करना मेरा मकसद नहीं, फिर भी मैं बता दूं, स्पेसिफाई करूं, 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जहां से बीए एलएलबी और एमए एलएलबी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिलता है, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। ये सभी में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम आएंगे। ये फील्ड्स हैं, एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं। इंजीनियरिंग में ड्यूल डिग्री, बीटेक एमटेक। मेडिसिन में ड्यूल डिग्री नहीं होती उस्ताद। एमबीबीएस के बाद आपको एमडी की तैयारी करनी ही पड़ेगी, अलग से नीट पीजी करनी ही पड़ेगी। कॉमर्स एंड फाइनेंस में ड्यूल डिग्री, बीकॉम एमकॉम, एमकॉम एमबीए, बीकॉम एमबीए। ड्यूल डिग्री प्रोग्राम कभी भी फायदे के होते हैं क्योंकि समय की बचत होती है। तो ऐसे ही लॉ में होता है, और इन सब का कॉमर्स और फाइनेंस से डायरेक्ट संबंध आता है लॉ। तो उसके लिए एग्जाम होता है क्लैट, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, जेडबलई, मेडिसिन के लिए नीट इन इंडिया, कॉमर्स एंड फाइनेंस के लिए बहुत सारे सीपीटी के ऑप्शंस जो अभी तो बंद कर दिए गए हैं, कैट के ऑप्शंस, और उससे रिलेवेंट लॉ, दैट इज क्लैट एग्जामिनेशन। ये कब निकलते हैं फॉर्म्स, कैसे निकलते हैं फॉर्म्स, थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जनरेशन गूगल भी जानती है, यूट्यूब भी जानती है, और आपकी जनरेशन अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स डाउनलोड भी आसानी से कर लेती है, लेकिन कभी शायद डाउनलोड नहीं किया व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास 10th। और ऐसे बच्चों को हम भी प्रोटेक्ट करते हैं पेरेंट्स, नॉट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क, बट कहीं ना कहीं शायद हम बच्चों को सही दिशा न दे पा रहे हो, क्योंकि उसे ये जानना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जिसमें आपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया आपने, उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे ही, करना ही चाहिए, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा भरने के बाद वो सिर्फ जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वहां उसकी तैयारी करे। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना उसकी ड्यूटी नहीं है? ये भी उसका हिस्सा है, लेकिन हम नहीं देते पेरेंट्स। हम उसे ईयर एंड में एक मनोरमा ईयर बुक खरीद के देना पसंद करते हैं 300-400 रुपए की। हम उसे क्रॉनिकल ईयर बुक खरीद के देना पसंद करते हैं। अब तो केबीसी की बुक्स आ गई हैं, उसकी बुक्स खरीद के देना पसंद करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर उसे जो 2 से 3 रुपए का अखबार आ रहा है वो पढ़ने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि उसे ओवरऑल ग्रोथ करने दीजिए। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, लॉ एंड बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, यार किसी के लिए भी अट्रैक्शन का कारण हो सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा। कल फॉर्चुनेटली माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे मेरे दोस्तों के साथ IITian मिस्टर स्वप्निल जैन एंड IITian मिस्टर मनीष सिंह, ही इज फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड स्वप्निल जैन इज फ्रॉम IIT दिल्ली, हम तीनों को एक फंक्शन के दौरान एक पुरस्कार देने में आया बिजनेस आइकॉन के रूप पर, इमर्जिंग मेंटोर्स के फॉर्म में, इमर्जिंग एजुकेटर्स के फॉर्म में। बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वहां मुलाकात हुई शहर के कमिश्नर, शहर का क्या, स्टेट के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, और उनकी पर्सनालिटी को देखकर मजा आ गया दोस्तों। सिविल सर्विसेज के अनुभव उन्होंने हमसे साझा किए, बड़ा अच्छा लगा। वो 10 से 15 मिनट का उनका वो एक्सपीरियंस बड़ा काम आया। बिल्कुल डाउन टू अर्थ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें,
और काम की बात है। तो एक पर्सनालिटी का एक अलग ऑरा है सिविल सर्विसेज का। उसके लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ग्रेजुएशन, 2 होंगी, यूपीएससी और पीएससी। पीएससी होगी स्टेट लेवल पर, पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी होगी सेंट्रल लेवल पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे आप कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ये सारी पोस्ट ले सकते हैं, जहां पर आप एक्चुअली पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, पॉलिसी फॉलोअर नहीं। तो जिसका भी इंटरेस्ट उसमें हो, लेकिन हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, धैर्य और संयम चाहिए, जो आपको साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, यार अपनी जिंदगी बनाने निकले हम। पड़ोसी के कहने से पड़ोसी पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तो तैयारी कर रहा था, नहीं निकला, डोंट वरी, नहीं निकला, निकलेगा तो उसके लिए निकलेगा भाई, पड़ोसियों को क्या परेशानी। तो बिल्कुल डेविएट मत होइए दोस्तों, बिल्कुल सीधे राह चलिए और अपने मंजिल को पाने की कोशिश कीजिए। डिफेंस, डिफेंस रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल, और डिफेंस तो यार एक जज्बा है। जज्बे की जरूरत तो सभी में होती है, लेकिन डिफेंस अपने आप में एक जज्बे का काम है, पैट्रियोटिज्म की जरूरत है, वो तो सभी में थोड़ी सी होनी चाहिए। बट ये एक अलग ही जज्बा है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। और कितने भी हर्डल्स आ जाएं, चाहे जितने हर्डल्स आ जाएं, सारे हर्डल को क्रॉस करके अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हुए हम किसी भी दिशा में अपने फिजिकल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए यदि दिशा में आगे बढ़ते रहें तो इससे बेहतर करियर है। लेकिन ये इस फील्ड में जाने के पहले क्या हमने खुद की तैयारी की है? क्या हम सुबह जल्दी उठकर रोज वॉकिंग, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, या सिर्फ डिफेंस में जाने का उद्देश्य नौकरी पाना है? नौकरी पाकर 20 साल की सर्विस की, रिटायर होकर बैठ गए। इसका उद्देश्य होना चाहिए देशभक्ति, इसका उद्देश्य होना चाहिए फिटनेस। इसके उद्देश्य के पीछे आपको डे 1 से तैयारी करनी होगी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा होने की, जहां ऊपर बहुत इसकी एलिजिबिलिटी डिग्रीज में लगती है, यहां शायद ना लगे, लेकिन इसमें भी एक कैडर अलग है यार। एएफएमसी से आप जाते हैं तो आपको वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिलती है। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना आपका काम है। आज तो आपको केवल इग्नाइट करना था मुझे कि ये भी एक फील्ड आपके लिए है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस, ये बहुत सारे अच्छे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं यार, और अच्छे आईआईटी लेवल के टफ एग्जाम्स हैं। बट ऑल दीज एग्जाम्स आर फॉलोड बाय फिजिकल फिटनेस। तो अपनी उस स्थिति को भी देखिए, और ऐसे कैंडिडेट्स का इमोशनल क्वोशंट बड़ा तगड़ा होना चाहिए, है ना। ऊपर कहीं ना कहीं शायद आईक्यू लेवल का तगड़ा होना भी जरूरी था। ये पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत अच्छा मेरा सजेशन हो सकता है। बस मैं इतना बड़ा तो नहीं पेरेंट्स उम्र में, लेकिन थोड़ा सजेशन दे सकता हूं कि ईक्यू और आईक्यू को जज करना बहुत जरूरी है, इमोशनल क्वोशंट और इंटेलिजेंसी क्वोशंट। ईक्यू भी अच्छा स्किल हो सकता है और वो कमजोर भी बना सकता है डेफिनेटली। आईक्यू की भी सेम कंडीशन, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं, और ईक्यू में अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इसलिए कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति तिथे माति। मतलब क्या भाई, अपने को किस लेवल तक जाना है वो हमें समझना पड़ेगा। बैरियर्स हमें डिसाइड करने होंगे, है ना, लिमिट्स नहीं डिसाइड करनी है। लिमिट्स को तो हमें चैलेंज करना है। वो जज्बा जिसमें हो वो डिफेंस में जरूर जाए। डिफेंस में मैंने रिपीट करता हूं, इंजीनियरिंग में मैंने बताया आईआईटीज, एनआईटीज, एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। मेडिकल फील्ड में मैं आता हूं, आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। मेडिकल की फील्ड में नीट का एग्जाम देने के बाद आपको पैरामेडिकल में भी ऑप्शन है, फिजियोथेरेपी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है। नर्सिंग का करियर भी इट्स नॉट ए जोक, अच्छा खासा टफ टास्क है। फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारे एक परिचित हैं जो पैरालंपिक गेम में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, मेन फिजियोथेरेपिस्ट यूके गए थे। अच्छा खासा सैलरी, यदि आप सैलरी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, और सेटिस्फेक्शन तो बट ऑब्वियस है यार, जिस प्रोफेशन को कर रहे हो यदि वो पैशन है तो सेटिस्फेक्शन है
है ना, उसके लिए अलग जाने का जरूरत। फिर कॉमर्स एंड फाइनेंस पर आता हूं, मार्केट रीडिंग, बिजनेस एटीट्यूड, बिजनेस एप्टीट्यूड, लोगों से इंटरैक्शन, स्मार्टनेस, पंक्चुअलिटी, हार्डवर्क, ये सब की बेसिक रिक्वायरमेंट है। लॉ में क्लैट का एग्जाम है, क्लैट का एग्जाम है, लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, उसके थ्रू जा सकते हैं। बैंकिंग के अपने अलग एग्जाम्स हैं, पीओ के एग्जाम्स हैं, आरबीआई के हैं, एसबीआई के हैं, सिविल सर्विसेज के पीएससी और यूपीएससी हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का जिसका सपना हो, लाल बत्ती में घूमने का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। तो वो सब एक अलग अपना अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा है, फील्ड को एक्सप्लोर करना दोस्तों मेरा काम। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा रीडिंग हैबिट, कहीं ना कहीं इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग हैबिट, स्टोरी राइटिंग हैबिट, ये मतलब राइटिंग स्किल्स, और एक अच्छा नैरेटर, अच्छा ओरेटर। मतलब चेतन भगत साहब से पर्सनली मिला, सौभाग्यवश ऐसे ही किसी एक फंक्शन में उनसे मेरी मुलाकात हुई, जहां पर वो एक स्पीकर के तौर पर आए थे और मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा था। गुड ऑथर, परफेक्ट नैरेटर, परफेक्ट ओरेटर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर और आईआईटीएन। सोच रहे हैं आप, मतलब दिशा सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आईआईटीएन का वो ऑरा ब्रॉड हो गया और उसने अपने आप को एक्सपोजर देना शुरू किया। तो उन्हें सुनते वक्त मुझे लगा कि इज अ परफेक्ट मैन इन नरेशन ओरेशन, एक बहुत अच्छा पत्रकार, एक बहुत अच्छा जर्नलिस्ट। इसको तकलीफें तो बहुत आएंगी, चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, बट राइटिंग स्किल्स और स्पीच स्किल ये परफेक्ट होनी चाहिए। लैंग्वेजेस, जर्मन, फ्रेंच, मतलब स्कोप आगे देखिए कहां तक हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। मैं लाइव हूं बच्चों नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक शहर से मैं लाइव हूं। आसपास के शहर में बहुत अच्छे ऑप्शंस भले ना हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपका करियर चाहिए ना। लैंग्वेजेस के बहुत सिखाने वाले ऑप्शंस, जर्मन, फ्रेंच, इन सबको सीखिए और उस फील्ड में आगे बढ़िए। तो मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के, जर्नलिज्म के अपने एग्जाम्स शुरू हो गए हैं 2018 से, तो मुझे पता है। डेटा अपडेट तो और देखना पड़ेगा मुझे, बट एक फील्ड बहुत अच्छी हो सकती है यदि आप स्किल्स को पहचान लें। परफेक्ट। नेक्स्ट इज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। एक अच्छा घुमंतू, अच्छा घुमक्कड़, मुझे बहुत आनंद है। अपने पिछले 12-15 साल की प्रोफेशनल लाइफ में मैं 7 नेशनल पार्क्स देख चुका हूं। द रीजन इज मुझे इंटरेस्ट है। मैं बहुत सारे ऐसे एंटिक प्लेसेस पर जा चुका हूं, यूनिक हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जा चुका हूं जो अबंडेंट हो गए, बट देखने में मजा आता है। शिवाजी महाराज के किले देखने में मजा आता है, हिस्ट्री मिलती है, उसको एक्सप्लेन करने में मजा आता है। मतलब यह है कि यदि आपका इंटरेस्ट कहीं पर भी टूरिस्ट एक्टिविटी में है तो बहुत अच्छा आप टूरिज्म सेक्टर में जा सकते हैं, और कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद कॉन्टैक्ट्स बनाइए अब्रॉड में, इंडिया में, हॉस्पिटल्स, अपना होटल्स में, होटल रेस्टोरेंट्स चेन, बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। टूरिस्ट प्लेसेस, अपनी कंपनी बनाइए खुद की। और अब तो मोदी साहब बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, स्किल इंडिया के तहत प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को। अपनी कंपनी खोलिए और टूरिज्म और पैकेजेस डिसाइड कीजिए, पैकेजेस दीजिए, कॉन्टैक्ट बनाइए, लोगों को यात्रा करवाइए। बहुत छोटे से शुरू हुए थे यार, बहुत छोटे से शुरू हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई। जैसे कुछ नाम तो आपको सभी को ध्यान भी होंगे, केसरी ट्रेवल्स, है ना, मतलब मुझे इसलिए क्योंकि मैं उसका ही इस्तेमाल किया हूं। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। परफेक्ट। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यदि हम लोगों से कांटेक्ट बना सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, घूमने फिरने में आनंद आता है। सी अगेन इंट्रोस्पेक्शन, हर जगह पर इंट्रोस्पेक्शन जरूरी। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना पड़ेगा, कि हम क्या चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन हो सकती है। इससे कनेक्टेड है फोटोग्राफी। मुझे 3 इडियट की कहानी याद आ गई। फोटोग्राफी में परफेक्ट उसको इंटरेस्ट था, वो चला गया,
उसने लैपटॉप बेच के कैमरा खरीदा और चला गया। यार डिपेंड करता है अब अपने, मैंने कहा ना, पैशन और प्रोफेशन, इसको मिला दीजिए एंड द लाइफ विल बी योर्स। एंड लास्ट इज टीचर एंड लेक्चरर। बच्चों ये तो किसी भी फील्ड के लिए परफेक्ट हो सकता है, बट ये बाय बर्थ होता है। डीएड बीएड की डिग्री अपनी जगह पर है, डीएड बीएड की डिग्री अपनी जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर का होना अपना एक अलग महत्व है ना। तो टीचिंग और लेक्चररशिप ये अपने आप में प्रोफेशन बनाने के पहले अपने आप को जज कीजिए, क्या आपके पास पेशेंस है, क्या आप अच्छे लिसनर हैं, क्योंकि अच्छा स्पीकर वही होता है, अच्छा टीचर वही होता है जो अच्छा लिसनर भी हो, क्योंकि सुनना पड़ेगा तब बोलना पड़ेगा, है ना। चलिए, बहरहाल तो ये कुछ मैंने ऑप्शंस बताए। इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी एनआईटीज, आईआईटी जेई, मेडिसिन के लिए नीट, एम्स, जिपमर, एएफएमसी, गेटवे इज ओनली वन, दैट इज नीट। कॉमर्स एंड फाइनेंस अलॉन्ग विथ लॉ, उसमें ऑप्शन मिलता है आपको क्लैट। उसके बाद आपको बैंकिंग, उसके अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम्स। उसके बाद सिविल सर्विसेज, पीएससी, यूपीएससी, डिफेंस, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, बहुत सारे हैं, होटल मैनेजमेंट, ये सब लिखे नहीं मैंने, फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस बताने बैठे तो बहुत सारे निकलेंगे, इन सबको एक्सप्लोर हमें करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी हम अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करें पहले। परफेक्ट। मैं कुछ स्लाइड से आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी बड़ा अच्छा रेडियो जॉकी, आरजे, ये सब प्रोग्राम बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में आरजे का भी अच्छा सैलरी होता है, एक हैंडसम अमाउंट आपको मिलता है, तो ये भी। बट अब मैंने कहा ना, पर्सन शुड बी एक्सट्रोवर्ट, स्मार्ट इनफ, कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी स्मार्ट इनफ, ताकि आप कम्युनिकेट, लिंगुअल एबिलिटी मस्ट बी कंफर्टेबल इनफ, ताकि लिंगुअली यदि आप साउंड है तो आप बड़ा अच्छे से इस फील्ड में जा सकते हैं, है ना। टीवी करस्पॉन्डेंट, जर्नलिस्ट, रेडियो जॉकी, एडिटर, इवेंट मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, स्क्रीन राइटर, ये सब नोट कर सकते हैं आप, इसमें करियर के ऑप्शंस सब नोट कर सकते हैं आप। फिर इसको सर्च कीजिए, फिर इसको सर्च कीजिए बच्चों। आज मेरा ऑप्शन उद्देश्य था आपको ये बताना कि ये ऑप्शंस हैं, फिर उसको एक्सप्लोर कीजिए, उस फील्ड से रिलेटेड टॉप मोस्ट व्यक्ति से बात करने की कोशिश कीजिए, ना समझ में आए तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं हो सकता है डायरेक्ट आपकी कोई मदद उसमें ना कर पाऊं, आई एम बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, आई एम डॉक्टर नितिन पाठक, मैं पीएचडी होल्डर, हो सकता है मैं डायरेक्ट आपकी मदद ना कर पाऊं, बट डोंट वरी, आईआईटीएंस की टीम, हेड ऑफिस कोटा में कॉमर्स के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उन 3 फील्ड में तो बता ही सकता हूं, बाकी डेफिनेटली एटलीस्ट पढ़कर आपको गाइड कर पाऊंगा, यदि आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, उस बंदे से मिलवा पाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोस्तों अब जो अलग अलग फील्ड में गए, जैसे अभी मैंने एक बताया धनंजय शर्मा, एक राहुल अग्रवाल जो क्लैट के थ्रू गए थे, डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, आईआईटीएंस भी बहुत सारे हैं, यानी कुछ फील्ड्स, डिफेंस पर्संस, यस, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, मतलब हर फील्ड में कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में लोग निकल आएंगे जो शायद अपनी मदद कर पाए। परफेक्ट। फैशन डिजाइनिंग, ये बहुत अच्छी फील्ड एक हो सकती है, फैशन डिजाइनिंग, जिसमें गारमेंट डिजाइन, लेदर डिजाइन, फुटवेयर डिजाइन, एसेसरीज, ज्वेलरीज, मतलब डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट किसका हो, किस फील्ड में है। मतलब आप तो न जाने टैटू के कोर्स होने लगे, मतलब न जाने दुनिया किस करवट बैठेगी और क्या ही चेंजेस उसमें आएंगे, है ना। एनडीए, सीडीएसई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नोट कीजिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये सब एग्जाम्स हैं 10+2 के बेस पर। बताने के लिए बहुत सारे दिमाग में भी चल रहा है मेरे कि ये भी बताऊं वो भी बताऊं, लेकिन ये बेसिक कुछ कोर्सेज मैंने आपको बताए। मैं बायोलॉजिकल साइड पर तो अलग से आऊंगा, क्योंकि मेडिकल साइड में मैं पर्सनली जितना जानता हूं वो सारा शेयर करूंगा आपसे। परफेक्ट। बाकी तो डेफिनेटली मैं लोगों से सुनकर, जानकर, समझकर, पढ़कर मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओके दोस्तों,
मैं पहले तो ये सारे ऑप्शंस जो आपके सामने मैंने रखे, मैं कुछ रेंडमली अनम्यूट करता हूं और आप जस्ट सिंपली रेज योर हैंड्स। मैं अपने टेक्निकल पर्सन को रिक्वेस्ट करके बोलता हूं कि वो हम लोग अनम्यूट करेंगे और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पहले उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। ओके, ओके मैंने बच्चों मैं अनम्यूट किया। मैं आप लोगों को ओके बच्चों, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ एनी डाउट। यस, गायत्री रहालकर। गायत्री मैं आपको अनम्यूट करता हूं। हाँ गायत्री बोलिए। Yes, sir. Actually, I wanted to ask, like, if I'm interested in biology, so which fields will be like better for me? For biology? Yes, sir, but not medicine. Okay, fine. May I know the candidate's name, madam? Sir, Gayatri Rahalko. ओके, ठीक है। गायत्री, यदि मैं बात करूं बायो में जाना है लेकिन मेडिसिन में नहीं जाना है, तो मैं आपको बहुत बढ़िया ऑप्शन बताता हूं। आपने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिशियंस। मैं जब पीएचडी कर रहा था उस समय मुझे नहीं पता था कि यदि मैं बीएससी करके, एमएससी करके जीआरई का एग्जाम देता हूं तो इस जीआरई का जीआरई बराबर, इस जीआरई के एग्जाम के थ्रू या गेट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, डोंट कंसीडर कि मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, मैं बायोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं, गेट का एग्जाम देकर मेरे साथ वाले एमटेक करने चले। सी, मेडिकल की फील्ड में नहीं बोल रहा हूं, मैं बायो की फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और एक बहुत अच्छी ब्रांच, यदि कॉम्बिनेशन रेयर है, बायोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में डिपार्टमेंट है बायोफिजिक्स। कोविड की सिचुएशन में जितना भी बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन दैट वी ऑब्जर्व, दैट वी सी, पीसीआर मशीन हो, आरटीपीसीआर हो या जितना भी हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, नैनोमीटर हो, all those require a knowledge of physics but is the branch of biology। तो यदि मेडिसिन में नहीं जाना है तो बायोफिजिक्स, नैनो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनकी जरूरत कहां पर है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इनकी जरूरत है स्पाइसी सेक्टर्स, मसाला। मैसूर का जो कॉलेज है वहां पर हर साल रिक्रूटमेंट निकलती है। यानी एक, ये तो मैंने एक बताया जो मुझे पता है, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मसालों का बिजनेस करने के लिए एक अच्छा माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट होना जरूरी है। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इमर्जिंग वन, नया है। बायोफिजिक्स नया ब्रांच है। तो आप बिल्कुल जरूरत नहीं है नीट और एमबीबीएस करने की। केवीपीवाई की तैयारी कीजिए, 11th नहीं निकला तो 12th में निकालिए, 12th नहीं निकला फर्स्ट ईयर में निकालिए, फर्स्ट ईयर में भी आप निकालते हैं तो आप आईसर में चले जाते हैं। मैंने वो ऑप्शंस आपको बताया था, like this। So I hope, Gayatri, raise your hands। I hope it is okay, ma'am। Yes, sir. Thank you for the information, sir. Okay, any more? Raise your hands, anyone? Damini Ahire। Yes, Damini, you can unmute। Yes, sir. I have one question. For civil service, which what graduation is important for me? Means in which field? नो प्रॉब्लम भाई। देखिए, आपको ग्रेजुएशन करना है दामिनी, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको चाहे जो ले लें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं,
एक समय था 2008 से 12 के बीच का 4-5 साल का, मैक्सिमम एमबीबीएस कैंडिडेट्स यूपीएससी में जा रहे थे। तो आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, बहुत मैटर नहीं करता। आपका ये इंटरेस्ट है कि आपको यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में जाना है, तो जाहिर से सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन, बट ग्रेजुएशन इज नीडेड। दामिनी, ओके? दामिनी, ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, but I have one question that for civil service law is okay. That Fine. you said Rahul Agrawal, sir, who is क्लैट, उसने हाँ, क्लैट निकाला, राहुल अग्रवाल ने क्लैट निकाला था। आज मैंने रिक्वेस्ट किया था सेशन ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो उस फील्ड का ज्यादा बता सकता है ना, जो जिस फील्ड का वो एक्सपर्ट होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट, बट नो प्रॉब्लम। उसने क्लैट का एग्जाम निकाला था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ओके दामिनी, राइट? चलिए, एनी मोर क्वेश्चन? Shweta Mahajan. Yes, Shweta, coming to you. Yes, you can unmute, Shweta. Shweta. Sir, Yes. sir, I want to do UPSC and also I want to do IIT engineering. So is it right for me or not? Yes, yes, perfect ना, perfect. At least आपने उस दिशा में सोचा, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, कि यदि once you will be IIT ना, at least देखिए, मैं नेगेटिव नहीं सोच रहा हूं, बट कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना पड़ेगा। भाई यदि आईआईटी कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट सेल्फ डिपेंडेंट तो हो गए, इंडिपेंडेंट तो हो गए। अब आपको उधर सिविल सर्विसेज ना भी निकला तो एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड सैलरी, इज इट? Yes, sir. ओके, परफेक्ट, गो अहेड। Sir, it will be not wastage of time, na? यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। सी क्या नाम है आपका? Shweta Mahajan. श्वेता मैडम, वेस्टेज ऑफ टाइम दुनिया के लिए होगा। आपका इंटरेस्ट है ना उसमें, आपका पैशन है ना पॉलिसी मेकिंग में, Yes. बस गो अहेड। टाइम का क्या करना है, जिंदगी है ना आपके पास, क्यों पर आप लोगों के हिसाब से जज करेंगे क्या कि मेरी इतनी एज होगी मैं नहीं निकलाई? इज इट? Sir. Yes, sir. गो अहेड, स्काई इज द लिमिट, ऑल द बेस्ट। Okay, sir. Thank you. एनी मोर डाउट? आदित्य, coming to you. Aditya, raise your hands. Okay, Aditya, बोलिए। Sir, I am interested in technology. Which field is better for me? Which technology? आदित्य, टेक्नोलॉजी तो लिमिट है यार, कुछ नहीं, मतलब बहुत सारा है करने के लिए, तो आईआईटी है, एनआईटी है। आदित्य, ओके, एनी मोर क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चन? नीलेश शेवाले, यस नीलेश, टेल मी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीलेश, बोलिए। सर, मुझे है ना टेक्नोलॉजी मींस डेवलपर फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है सर। ओके, वेब डेवलपमेंट एंड जो भी एंड्रॉइड आईओएस डेवलपमेंट होती है ना, एप्स वगैरह, तो ऐसे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, बट सर एक गाइडेंस नहीं मिल रहा कि कौन सी फील्ड आगे लूं मैं। देखो, मुझे नहीं पता क्या नाम है आपका? नीलेश शेवाली। नीलेश, मुझे नहीं पता बेटा कि आप कितने हार्ड वर्कर हैं, कितने स्मार्ट वर्कर हैं, मतलब आप बहुत अच्छे मेहनती और स्कॉलर स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली हमेशा अपनी फील्ड का बेस्ट ट्राई करें। टेक्नोलॉजी का बेस्ट क्या है अभी की स्थिति में? नीलेश, चलिए कोई बात नहीं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आईआईटी बेस्ट है, केवीपीवाई ये रिसर्च को प्रमोट करने वाली ही चीज है। आप इसके थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जा सकते हैं, और आईआईसी में फिर स्काई इज द लिमिट यार, ओनली द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, सोच रहे हैं आप, जहां पर बड़े अच्छे अच्छे इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। फर्स्ट गो अहेड फॉर क्लास 12th विद पीसीएम,
क्योंकि उस फील्ड में जाना है तो आपको कंप्यूटर से टच रखना पड़ेगा, मैथ से टच रखना पड़ेगा। गो विथ पीसीएम, इफ नॉट गो फॉर डिप्लोमा। बट लाइफ कहीं ना कहीं सैचुरेशन जल्दी ले आएगी यदि डिप्लोमा किया। बेटर टू गो विथ डिग्री कोर्स एंड 12th एंड देन गो फॉर एंट्रेंस एग्जाम, राइट? चलिए, ये Vivo 1724 कौन है? Vivo 1724। हेलो हाँ बोलिए। सर मुझे एथिकल हैकिंग करनी का कोर्स करना है, सो सर व्हाट शुड आई डू? एथिकल हैकिंग, हाँ बच्चे, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मैं उस फील्ड में नहीं जान पा रहा हूँ। एथिकल हैकिंग के बारे में मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज अभी गेन नहीं किया है। डेफिनेटली आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं उसके किसी एक्सपर्ट को ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी तो आदत है, मुझे उस फील्ड में जानना है तो मैं उसका बेस्ट पहले देखता हूं, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा। क्या ही होगा, एक दो बार मना करेगा, टाइम नहीं देगा, तीसरी बार कहीं ना कहीं से कनेक्ट तो होगा। बट चूंकि मैं पर्सनली टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और साउंड नहीं समझता अपने आप को, इसलिए मैंने उस फील्ड का नॉलेज नहीं लिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एथिकल हैकिंग के लिए हमें कहीं ना कहीं नेट पे चेक करना पड़ेगा, राइट? ओके सर, हाँ, 11th 12th is better or diploma? I'll suggest for 11th 12th, straightforward. Okay sir, thank you. Because most of the government exams का बेस होता है 12th, तो उससे आप वंचित ना रह जाएं, उससे आप exempted ना रह जाएं। Okay, any more question? No sir, thank you sir. बच्चों, टाइम बहुत हो रहा है, मैं बाकी की बातें तो बाद में करूंगा, लेकिन जाने के पहले आपसे कुछ चर्चा में जरूर, क्योंकि करियर की सारी बातें तो मैंने बताई है ना, लेकिन मैं उसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूं यहां बैठकर, उसके लिए 2 मिनट का समय लूंगा, फिर 2 मिनट आपसे चर्चा करूंगा कि रेजोनेंस आपको इन सब में कैसी मदद कर सकता है, हाउ रेजोनेंस नासिक कैन हेल्प यू आउट। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, 7th 8th 9th 10th से आरएमओ एग्जाम्स, एनटीएससी एग्जाम्स, पैरा स्कूलिंग और केवीपीवाई, ओलंपियाड, जहां से बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं दोस्तों, है ना। इन सब की तैयारी कराने की जवाबदारी तो मैं यहां पर बैठे बैठे अभी ले सकता हूं। डेफिनेटली आपका साथ चाहिए होगा, वो तैयारी भी हम लोग कर ले जाएंगे, राइट? हम क्या हैं, कैसे हैं, ये सब नेट पर अवेलेबल है, तो मेरी भी बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत आपको नहीं है। बैचेस कैसी होती हैं, क्या होते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। डेफिनेटली केवीपीवाई में ऑल इंडिया रैंक 30, ये अपने आप में मायने तो रखता है यार, इट डज मैटर। जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, वो एग्जाम में आप ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी से 30 ले आते हैं, इट डज मैटर। हो सकता है इसमें से बहुत सारी फोटो आपने देखी हो, जानते हो, पहचानते हो, जी हाँ, आपके ही सीनियर्स हैं, कुछ अलग अलग स्कूल्स के कैंडिडेट हो सकते हैं, बट इन सब की कॉमन बात, दे आर हार्ड वर्कर। इन सब की कॉमन बात, they didn't use their mobile till the completion of JEE Advanced and NEET examinations. और इन सब की कॉमन बात, they all are proud Rezonites. Okay? एक फोटो खाली है आपके लिए, next please. Fine. There are so many results. I'm not here to. So all the best, my dear. I should say thanks to all of you for kind and patient hearing. लेकिन छोड़ने के पहले मैं जो चर्चा करने के लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करूंगा और आपको बोर्ड पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया बच्चों। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, 5 मिनट और सुनिए और फिर मैं सेशन का क्लोज करता हूं, राइट? तो ये सब तो खैर आप ऐड देख लेंगे, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं और आपसे कुछ चर्चा करता हूं। दोस्तों, आप यदि देख पा रहे हो तो मेरे पीछे बोर्ड पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है छोटा सा। जिंदगी का फलसफा है शायद, जिंदगी का फलसफा है शायद, करियर बनाना, डिजाइन करना दोस्तों अपनी जगह पर है। मैं अपने संघर्ष की कहानी बार बार आपको नहीं बताऊंगा, हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। आज आपके साथ आपके जो पेरेंट्स बैठे हैं, यकीन मानिए आपकी फीस भरने के लिए उन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया है। यकीन मानिए आपको खिलाने के लिए, ईश्वर नहीं करे ऐसा दिन किसी पर आया हो, लेकिन इस कोविड की सिचुएशन में अपनी जेब को ना देखते हुए आपके लिए रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी, आपके लिए मोबाइल की अवेलेबिलिटी, आपके लिए ईयरफोन्स, एक अलग रूम में व्यवस्था, व्हाट नॉट, ये सब उन्हें वो नहीं गिनाएंगे कभी।
क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज नहीं गिना रहे हैं आपको, लेकिन उनका सैक्रिफाइस, क्या आपने कभी उस फील्ड पर सोचा है कि हम किस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हमें वो क्या ही मांग रहे हैं? आपके पीछे जो पैसा लगा है वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि जब आप कुछ बन जाओ तो महीने का पैसा मुझे देते रहो, राइट? बट हाँ यार, इतनी तो अपेक्षा उनकी बनती है ना कि आप जो करें वो बेहतरीन तरीके से करें। तो बस मेरी एक रिक्वायरमेंट और एक सलाह आपको, इस जोन से बाहर निकलिए। यह है आपका कंफर्ट जोन, जहां पर हर व्यक्ति रहना पसंद करता है। बच्चों आज का सेशन बिल्कुल अलग है, वो करियर ओरिएंटेशन था। ये उसके लिए मोटिवेशन जरूरी है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे सेशन आएंगे, बहुत सारे डॉक्टर नितिन पाठक आएंगे और चले जाएंगे। इस जोन से बाहर निकलिए। हो सकता है आपके दोस्त, आपका सराउंडिंग, कई बार आपके अपने, आप जैसे इस जोन से बाहर निकले आपको डराएंगे। अरे क्या ही कर रहा है सुबह दौड़ने जाने से, चल सोते हैं थोड़ा सा। कॉलेज में जाओगे, चल आते हैं चाय पीकर। आप कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जागने की कोशिश कर रहे हो। शायद कुछ अपने, उनके प्रेम की वजह से, उनके एक कहना चाहिए एक पॉजिटिवनेस की वजह से, मम्मी कह रही है बेटा अभी सो जा, ठंड बहुत है, सर्दी हो जाएगी। ये भी एक प्रकार का डर है। मत डरिए, मत डरिए। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। उसके बाद एक डर का जोन है। एक बार आपने इसको क्रॉस कर लिया तो आप कुछ सीखेंगे जिंदगी में। आप टूटेंगे फूटेंगे अपनी मर्जी से, फिर खड़े होइए, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रहा है। आपने करियर बनाया है इंट्रो इंस्पेक्शन करके। आपने खुद को एनालाइज किया है कि मुझे ये बनना है, मुझे यहां पहुंचना है, और जब वहां पहुंचना है, डेस्टिनेशन क्लियर है, तो फिर क्या घबराना है ना। मतलब कहते हैं ना, रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो कहां जाता है, पूछो किसी से कहां जाता है। लेकिन यदि मंजिल खूबसूरत हो ना दोस्तों, तो रास्ते की परवाह मत करो, गो अहेड। सो कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गेट आउट ऑफ फियर जोन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फियर जोन आपके अपने मन का है, आपकी अपनी कमजोरी है, लोगों द्वारा दिया गया प्रेशर है। सो गेट रिड ऑफ दिस। So once you will come out of your comfort zone, don't fear about it. Once you will cross it, you will come into a learning zone, जहां आप जिंदगी को सीखेंगे, समझेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। और जिसने ये ले लिया, कहते हैं ना जिंदगी भर एक विद्यार्थी होता है इंसान, वो सीखता रहेगा, और वो सीख के ही इस लर्निंग जोन को कब क्रॉस कर लेगा उसे भी नहीं पता लगेगा। और वो जिस जोन में होगा उसका नाम है सक्सेस जोन। और हम और आप, लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वस्तु भी आके अपने कंफर्ट में, या एट रेस्ट, हाँ अलार्म बज रहा है फिर दबा दिया, कंफर्ट जोन। थोड़ी देर चल गए, थक गए, कंफर्ट जोन। कुछ चीज पसंद आ गई, खूब खा रहे हैं, कंफर्टेबल जोन। कम आउट ऑफ इट, डोंट फियर अबाउट इट कि लोग क्या कह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मत घबराइए, आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़े तो लर्निंग जोन में आइए, खूब सीखिए, आजीवन सीखते रहिए। सीखते सीखते ही बच्चों आप जिस जोन में पहुंचेंगे वो है सक्सेस जोन। तो ऐसे जोन से बाहर निकल कर आइए, सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूं। Am I audible? Vishakha, am I audible? Shweta Mahajan, am I audible? Yes, sir. You Okay. are audible. तो बच्चों मैं इसी नोट पर आपको छोड़ता हूं, लेकिन जो बातें मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी, माँ ने बताई थी, वो आपके साथ बताता हूं कि नितिन तुझे हम एक बढ़िया सा जूता लेकर देते हैं, शानदार जूता लेकर देते हैं, अच्छी सी कंपनी का, लेकिन रास्ता कंकड़ भरा यदि हो, कंकड़ पत्थरों से भरा हो, तो क्या तुम उस पर चल पाओगे? मैंने कहा हाँ बाबा, दौड़ लूंगा मैं तो। जूता अच्छा है ना, मेरी तैयारी, जूता मतलब मेरी तैयारी अच्छी है ना, तो मैं तो किसी भी रास्ते पर दौड़ लूंगा। लेकिन दोस्तों
यदि उस कितने भी अच्छे जूते में मैं 4-5 कंकड़ डाल दूं और रास्ता बिल्कुल प्लेन कर दूं तो शायद एक कदम भी ना चल पाओ। कहने का मतलब कि इंसान अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है, बाहर की परिस्थितियां मायने नहीं रखती दोस्तों। तुम्हारे पास क्या था ये मायने नहीं रखता, तुम कितना उस अवेलेबल रिसोर्सेस में काम कर सकते हो हमेशा ये मायने रखता है। इसीलिए आईआईटी जेईई में केवल अच्छे घर के लोग नहीं निकलते, बहुत गरीब घर का एक मेहनती बच्चा भी निकल सकता है, क्योंकि इंसान हारता है अपने अंदर की कमजोरियों से। बाहर का रास्ता तो प्लेन था लेकिन अंदर जूते में कंकड़ पड़े थे, है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर, एंड आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। मैं रेंडमली सिर्फ किसी 2 या 3 पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट दे रेज देयर हैंड्स, मैं अनम्यूट करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बस ये बताएं क्या ये सेशन उनके लिए फ्रूटफुल था। सिंपली रेज योर हैंड्स पेरेंट्स, एनीवन, आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। गायत्री, यस, जस्ट मिनट, यस मिसेस रहालकर। Mrs. Rahalkar, you can unmute. Mrs. Rahalkar. Unmute. Yes. Good evening, and it is really very nice session. खूप फायद्याचं वाटलं मला हे, किंवा माझ्या मुलीची जी शंका होती की PCM सोडून PCB ने काही आहे का आपल्याला फ्युचर, म्हणजे जनरली आपण जे ऐकतो की PCMB घेतात सगळे एकत्र मॅथ्स बायो, म्हणजे जास्त करिअर ऑप्शन्स असतात, तर तसं नाहीये आणि PCB घेऊन पण आपण चांगले करिअर ऑप्शन्स Yes, आपल्याला yes. असतात हे नक्की लक्षात आलेलं आहे. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। श्वेता महाजन भी कुछ कहना चाह रही हैं। यस श्वेता, यू कैन अनम्यूट। Sir, my parents are saying. यस यस, Yes, sir. Very good session. नमस्कार वानी साहब, Namaskar, namaskar. बोला। Session is very nice because I joined just now. Oh, But as she says, she is very happy with your answers. very good, So it is just fruitful. thank you so much sir, thank you so much। Yeah. anyone okay fine, चलिए। सो आई होप कि टाइम भी हो रहा है बच्चों, हम लोग सम अप करते हैं और चलते चलते हमेशा की तरह मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं पाठक सर आपके कुछ शब्दों को सुने बगैर, आपकी कुछ लाइन सुने बगैर तो मजा नहीं आएगा, है ना। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, अल्प म्हणजे कम, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता, थकान को रखना लक्ष्य से दूर क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। शिक्षा आणि संस्कार दोघांना एकत्र करून रेझोनन्स तुमच्या समोर आहे, नाशिकमध्ये अवेलेबल आहे, तर तुम्हाला काही गरज पडली just make a prior call, drop a message, and don't take it otherwise if we are not picking up the calls because I may be in the class. Just drop me a message and I will be available for you. Wish you all the best. Have a great time and great life ahead. All the best.